अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.पी के देख रहे हैं। अहम तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे। एक तो इमरान रियाज खान का एक बड़ा इंकशाफ सामने आया, वो भी आपसे शेयर करते हैं। हुकूमत के चैप्टर के हुकूमती चैप्टर क्लोज होने जा रहा है। क्या किताब में से एक सफ़ा फट चुका है, वो भी आपको बताएंगे। ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे की हकीकत तो बताएंगे, लेकिन ये लिस्टें बननी शुरू हो गई हैं। इस हवाले से बताएंगे। कुछ जूनियर वजीर कह रहे हैं कि हम नाच नाच कर तमाम फैसले जो हैं वो कबूल करते हैं। ये सारी कहानी क्या है, तमाम तर कहानियां आपके सामने रखते हैं, लेकिन आगाज करेंगे इस वक्त जो कल से खबर चल रही है ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे की। उस इस्तीफे के पीछे हकीकत क्या है, उस पर अगर बात की जाए तो सियालकोट के KDCR की गिरफ्तारी गिरफ्तारी भी जो पंजाब का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, जो डेफिनेटली वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के मातहत काम करता है, वहां से गिरफ्तारी डलवाई गई। गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा है कि वन ऑन वन मुलाकातें, जुबैर अली खान ने ये खबर दी और वो कह रहे हैं कि वन ऑन वन मुलाकात हुई है ख्वाजा आसिफ से। मियां नवाज शरीफ के, उन्होंने इस्तीफा वापस लेने को भी कहा है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफा वापस नहीं लिया और उसके बाद से उनका नंबर बन जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने इस खबर को फेक खबर कह के कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो जो सियालकोट की ADCR की गिरफ्तारी है, उसके ऊपर बंद कमरों में क्या चल रहा है, और वो जो गिरफ्तारी है, वो जो हैंड पिक्ड हैंड चोजन ख्वाजा आसिफ का एक ADCR था, उसकी गिरफ्तारी आखिर मरियम नवाज ने या पंजाब हुकूमत ने क्यों इतनी आसानी से होने दे दी। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि एक ताकतवर शख्सियत के सदर बनने के हवाले से जो खबर है वो भी ख्वाजा आसिफ ने क्या लीक की थी। फिर SIFC को काम करने से कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी रोक रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेशन की जा रही है। इसीलिए इदारों के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर भी एक मेजर जनरल साहब को भर्ती कर दिया गया है, तो उनके साथ एक ऑब्वियसली फिर कर्नल साहब भी हैं, ब्रिगेडियर साहब भी हैं, ये सब उनके साथ आते हैं अगर मेजर जनरल को किया जाए। तो ये एक जानिब ये सारी कहानियां हैं। दूसरी जानिब अगर आप नजर दौड़ा के देखें, ख्वाजा आसिफ वाली कहानी तो हमारे सामने मौजूद है। मोहम्मद उमैर लिख रहे हैं कि सियालकोट की हुकूमती हल्के के हरदिल अजीज RO और मौजूदा ADCR सियालकोट मोहम्मद इकबाल करोड़ों की करप्शन पर गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने 5 रोज का रिमांड हासिल कर लिया और उसके बाद मोहम्मद उमैर इसी खबर पर कह रहे हैं कि खबर मैंने 4 रोज कबल दे दी थी, और वो कह रहे हैं कि इत्तलात है कि ADCR की गिरफ्तारी के पीछे एक बासित शख्स का हाथ है। अब मैच उस बासित शख्स और वजीर दिफा के दरमियान पड़ चुका है। इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि बासित शख्सियत वजीर दिफा के एक मातहत महकमे का मुलाजिम है। तो ये कहानी अब किस जानिब जा रही है, और चराग फिर सभी के बुझेंगे। PTI का तो जब चराग बुझा तो एटलीस्ट उनके पास आवाम थी, एटलीस्ट वो कहते हैं ना कि कंधा देने वाली, सर रख के रोने के लिए आवाम मौजूद थी, क्योंकि अवामी लोग थे। लोग तो खैर शायद अवामी नहीं थे, PTI बड़े बड़े लोग छोड़ के चले गए। जो जो लीडर है वो जेल में आज तक 2.5 साल हो चुके हैं, कोई उसने डील नहीं की, बहलाल तरीके से वो आया था, तभी तो कितना कुछ करके देख लिया, कोई करप्शन का केस उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर बना नहीं सके। शायद यही वजह है कि PTI तो ये सब कुछ सह रही है। ये जो फस्तायत है, जो स्टेट के साथ एक एक टकराव है, उसको लेकर अब तक PTI 2.5 साल हो गए चल रही है। ये लोग कितना टाइम ये सब सह पाएंगे, जो एग्जाम्पल्स इन्हीं के दौर में सेट हुई। जिस तरीके से लोगों के घरों का चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, क्योंकि अब खबर सिर्फ यही तक नहीं है। अगर मैं आपको एक और खबर यहाँ पर बताऊं, तो ये खबर आ रही है जी कि गालिबन जो शेख वकास अकरम का हल्का है, उसके ऊपर इलेक्शन करवाया जाएगा, और इलेक्शन करवाने के बाद वहां पर मोहसिन नकवी को लाए जाने की तैयारी है, और मोहसिन नकवी को शायद वहां पर लाकर बिठाया जाए। तो यानी मामलात इस हद तक पहुंच चुके हैं, और मामलात अगर इस हद तक पहुंच चुके हैं तो अब आप आगे अंदाजा लगा लें कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, क्योंकि मोहम्मद मालिक साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। ये आप क्लिप सुनिएगा। आपसे एक बहुत बड़ी खबर शेयर करना चाहता हूं। 2 बड़ी खौफनाक किस्म की लिस्टें बन रही हैं इस वक्त। एक लिस्ट तो बन रही है जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत की ने जून और जुलाई में 2 मीटिंग्स की। जून के अंदर एक मीटिंग हुई तो वहां पे कुछ और चीजें डिस्कस हो रही थी, तो वहां से सामने एक जिक्र शुरू हो गया कि जी 2,000 अरब प्लस की करप्शन हुई है पिछले 2-3 सालों में। ये जो जितने पार्लियामेंटेरियंस के फंड्स वगैरह मिलते हैं नेशनल असेंबली में, सेनेटर्स को और प्रोविंशियल असेंबली को, और वहां पे बहुत ज्यादा इसके अंदर करप्शन वगैरह हुई है। अच्छा, हर दफा जब हालात खराब हो जाते हैं या कोई शख्स आपके लिए काम ठीक से नहीं कर रहा होता या आपके मफाद पूरे नहीं हो रहे होते, तो ये लिस्टों का बीच में चक्कर क्यों आ जाता है? ये बड़ा अहम एक यहाँ पर सवाल है। ऑब्वियसली सबके जहनों में होगा, क्योंकि जब भी कोई बंदा सूट नहीं करता, एहतसाब के नाम पर एहतसाब शुरू कर दिया जाता है, हुकूमतें गिरा दी जाती हैं। यानी लोग चीख रहे थे, रो रहे थे, पिट रहे थे, किसको लाके हमारे सरों पर बिठा दिया है। लेकिन तब तो बस क्लीन चिट दे दी गई, तब तो बाकायदा अमले पहुंचे, हाई कोर्ट का पूरा अमला एयरपोर्ट पहुंचाया गया, खुसूसी तैयारे में इसहाक डार समेत इस पूरे खानदान को लाकर अवाम के सर पर मुसल्लत किया गया। इस पूरे माफिया को लाके मुसल्लत किया गया। जानते थे करप्शन के स्कैंडल्स किस हद तक है, लेकिन अब शायद कुछ ब्यूरोक्रेट्स तंग कर रहे हैं। अब शायद ख्वाजा आसिफ की वो पुर्तगाल वाली बात भी तंग कर रही है। अब शायद बहुत सी चीजें हैं और अपने बहुत से काम निकल गए, या शायद अब एहतसाब वाला मामला, एहतसाब
एहतसाब वाली पर्ची रखी जाएगी, उस पर खेला जाएगा ताकि जो आपके काम नहीं निकल पा रहे वो जो है वो निकाले जाएं। अब यहाँ पर एहतसाब का मामला शुरू हो चुका है, लिस्टें हर तरफ है, आपको गालिबन शुगर स्कैम के ऊपर भी डिस्कशंस नजर आएंगी, तबसरे दिखाई देंगे। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि जब लोग कह रहे थे तब आपने मानी नहीं, तो मामला एहतसाब नहीं है, मामला आपके अपने मफादात का है गालिबन। ये अब आप अंदाजा करें, सियासतदानों ने कभी सबक नहीं सीखा। अब ये अदील राजा साहब क्या कह रहे हैं कि एक जूनियर वजीर कह रहा है कि हम नाच कर, हमें जो कुछ कहा जाता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, मामला को आगे बढ़ाते हैं। ये सुनिएगा। नून लीग तो खैर बिल्कुल सिर सुट के बैठ गए। नून लीग के वजीर जो है, वजीर मुमलिकत, जूनियर वजीर, मैं उनके अल्फाज अगर दोहराऊं आपके सामने तो आपको यकीन नहीं आएगा। वो कहते हैं जी हम बिल्कुल खुसरे होकर रह गए। आई एम सॉरी, डेरोगेटरी वर्ड है। वो कहते हैं जी हमने सीनों पे हमें पत्थर रखने पड़ गए। वो पत्थर तो नहीं रख रहे, खुश है मिले में, लेकिन वो कहते हैं जी बिल्कुल हमसे खुसरों वाली हरकतें करवाई जा रही है और हम नाचते नाचते कर रहे हैं। ये हालात है नून लीग के शहबाज शरीफ साहब ने कर दिए हैं, जो इसीलिए नवाज शरीफ साहब इधर उधर टकरे मारते फिरते हैं। यहाँ पे फहीम अख्तर मलिक का ट्वीट आपके सामने रखते हैं कि मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनवाने का मिशन तेज हो गया। शेख वकास अकरम का ताल्लुक जंग से है, इनकी सीट को टारगेट करना भी गेम का हिस्सा है। नून लीग के अपने एमएनए 17 हैं, बाकी वही हैं जो नवाजे गए, लाए गए। वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के साथ तब तक मुखलिस हैं जब तक हुक्म है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि मामला किस जानिब जा रहे हैं। इमरान रियाज खान ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं कि उनकी एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की सीनियर अफसर से बात हुई है, और क्यों करप्शन वाले लोग उनको सूट करते हैं, इसीलिए कि फिर एहतसाब लिस्टें करके एक हुकूमत को गिराया जाए, अपनी मर्जी के लोग लाए जाए। सुनिएगा कि इमरान रियाज खान साहब क्या कह रहे हैं। मुझे खुद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के एक बंदे ने ये कहा था कि हमें वो आदमी सूट करता है जो करप्ट होता है, क्योंकि उससे हम बड़े आराम से अपना काम करवा लेते हैं। जो बंदे ईमानदार होते हैं और जिनके अंदर ज्यादा हुब्बुल वतनी का वो भरा हुआ होता है जज्बा, वो हमारे काम नहीं आ सकते। मुझे खुद कहा था और सीनियर ऑफिसर ने कहा था। शहजाद अकबर साहब का ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि अहम अपडेट, वफाकी वजीर इस्तीफा। इतलात के मुताबिक पिंडी के चाचू ये इस्तीफा कबूल करने का दबाव और सब दी मां चाचू की हम ख्याल, लेकिन जाती उम्र वाले बाबा जी का चाचू को इस्तीफा ना कबूल करने का हुक्म। चाचू सख्त परेशान कि मैं हुन मंजी किथे डावा। याद रहे कि एडीसीआर को पंजाब की एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। ये इस वक्त जो है वो तमाम तरह हालात हैं और इस तरीके से मामलात को चलाया जा रहा है। मोहम्मद मालिक ने एक और तबसरा किया, एक और बड़ी खबर दी है कि 27वीं तरमीम में क्या कुछ होगा। 27वीं तरमीम के अंदर कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन पर काम किया जाएगा। निगरान हुकूमत को खत्म कर दिया जाएगा और निगरान हुकूमत खत्म करके यही जो मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कराएगी 6 साल कर दी जाएगी नेशनल असेंबली की मुद्दत, और 27वीं तरमीम में आईनी अदालत बन जाएंगी। ये सुनिएगा। आपसे बहुत बड़ी खबर शेयर करना चाहता हूं। एक अफवाह चल रही थी काफी अरसे से, 27वीं अमेंडमेंट होगी नहीं होगी, कोई कहता है होगी नहीं होगी। खबर यह है कि वो हो रही है। कब हो रही है? मेरी इत्तला के मुताबिक दिसंबर में हो रही है। थोड़े 1-2 हफ्ते ऊपर नीचे हो सकते हैं। दिसंबर में इसलिए हो रही है क्योंकि नवंबर में मुख्तलिफ बार्स के इंतखाबात हैं पाकिस्तान के अंदर, और आपको पता है कोई भी जब कानूनी चीज होती है तो उसमें बार्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो इस साल जब नवंबर में बार्स के होंगे इलेक्शंस, ये बड़े खूनी किस्म के इलेक्शंस होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि ये बार्स अब हमारे ही लोग जीतें, हम डोमिनेट करें, क्योंकि उसके बाद आएगी 27वीं अमेंडमेंट। नाज़रीन, जाते जाते ये आपके सामने रखेंगे, बड़ा शर्मनाक ये रवैया है पाकिस्तान के अंदर, और शर्मनाक इसलिए भी कि स्क्रीन्स और बड़े बड़े इदारे बनाए जाते हैं और फिर उन पे इतना पैसा भी लगाया जाता है स्टेट की जानिब से। ऑब्वियसली उनको बड़ा उनको स्पॉन्सर किया जाता है, बड़े पैसे लगते हैं, लेकिन कौन से चेहरे बिठाए जाते हैं, किस माइंडसेट के साथ लोग बिठाए जाते हैं। ये अदील आसिफ नामी एक शख्स है, ये लिख रहे हैं जी, ग्रोक नाचने वालियों के बच्चे कौन हैं जो आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते। ग्रोक भी कह रहा होगा कि पाकिस्तान से मुझे वो सवालात किए जाते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। ग्रोक लिख रहा है, ये जुमला अहमद शाह दुरानी से मंसूब है, जो मुगल सल्तनत के जवाल पर शहजादों का हवाला देता है। वो नाचने वालों यानी तवाइफों के बच्चे थे जो कमजोर और अयाश होने की वजह से आजादी की जंग नहीं लड़ सकते थे। क्योंकि अदील आसिफ को जो जवाब चाहिए था वो नहीं मिल सका ना, जो एक बेसिकली जवाब जिसको कैश कराना था, जिसको ये लोग समझते हैं कि गालिबन जो है नाचने वाले शायद इस पार्टी से मुंसलिक है, वो जवाब जब नहीं मिला तो अदील आसिफ ने दोबारा ग्रोक से सवाल किया, अपनी मर्जी का जवाब, मनचाहा जवाब के लिए। मौजूदा पाकिस्तान में कौन सी सियासी जमात के लिए कहा जाता है? तो ग्रोक ने जवाब दिया, ये जुमला मौजूदा पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमातों के लिए कहा जाता है, जो खानदानी और अयाश हुक्मरानों की नुमाइंदगी करती हैं और हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद से कासिर समझी जाती हैं। उबैद भट्टी ने ये ट्वीट किया और कह रहे हैं कि काले चैनल में भर्ती करदा वर्कर्स ही मौजूदा प्रोजेक्ट की जिल्लत का सामान किए रखते हैं। भर्ती करने वाले भी सर पकड़ कर बैठे होंगे, क्योंकि ये जो मौजूदा प्रोजेक्ट है, ये जो काला चैनल है, ये किसका प्रोजेक्ट है? ये उन्हीं का प्रोजेक्ट है जिनका प्रोजेक्ट की हुकूमत है।
तो अब ये मामला अब आप देख लें, ये ज़हनियत पर आप सवाल आप ज़हनियत को देखें। ग्रोक का जवाब भी गलत है। ख़वातीन ख़ां उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज़ से है, पीपल्स पार्टी से है। अगर वो किसी भी पाकिस्तान के मफाद के लिए या पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए काम कर रही हैं, तो फिर वो जिस तरीके से भी करें, यानी एक ऑब्वियसली आपका एक रिवायती दायरा कार है, उसके अंदर रहते हुए जिस तरीके से भी करें, तो ग्रोक ने भी जो जवाब दिया उससे इत्तफ़ाक नहीं किया जा सकता। बड़ी मुहज़्ज़ब ख़वातीन भी होंगी नून लीग में और पीपल्स पार्टी में, आप इस तरीके से टारगेट स्पेसिफिकली नहीं कर सकते। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का शऊर रखने वाली ख़वातीन है, शऊर रखने वाली इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये जो पिछले 2 ढाई साल का दौर था, इसमें ख़वातीन ने जितनी अच्छी लड़ाई लड़ी है, शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मर्द भी वो लड़ाई नहीं लड़ सके। और जिस तरीके से जेलें काटी हैं, जिस तरीके से एक रेजिस्टेंस, एक मज़ाहमत दिखाई और मज़ाहमत का चेहरा बन के सामने आई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो एक पस्ती से भरपूर दिमाग हैं और जो इतना ज़्यादा एक ऐसा घटिया किस्म का माइंडसेट है, वो अपनी मर्ज़ी का जवाब लेने के लिए उन्होंने सवाल किया, लेकिन 2 बार किया सवाल, लेकिन जवाब फिर दूसरी बार आप देखें, ये कहते हैं ना कि वो एक बड़ा फ़ेमस हुआ था जी कि कैमरे की तरफ देखिए और हाथ हिला लें क्योंकि आपकी अच्छी खासी जो है ठीक-ठाक किस्म की बेइज़्ज़ती हो गई है। बिल्कुल वैसा ही अदील आसिफ के साथ भी हुआ है। ये वही साहब है जिन्होंने पिछले ही दिनों में एक बड़ा फ़नी स्टेटमेंट इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि जो जिब्रान इलियास है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया के कर्ता-धर्ता है, वो बेसिकली जो है उन्होंने सारे का सारा डेटा जो है वो ग्रोक का जो है वो चुरा लिया है या ग्रोक को वो फीड करते हैं। गालिबन वो स्टेटमेंट मेरे पास पड़ा भी होगा। हाँ, ग्रोक और एआई का डेटा अमेरिका में बैठकर जिब्रान इलियास ने सीआईए की मदद से तब्दील कर दिया है। पीटीआई के पास लूटा हुआ माल इन्हीं कामों पर लग रहा है। यानी आप अंदाज़ा करें, ऐसी सोच के साथ क्या बहस और क्या बात की जाए। अब फैसला आप खुद करें। देखते रहिए सियासत.pk।